जय हिंद। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को देखने वाले हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, ये सन है। अब सन से आ रहा है सन का जो लाइट है। अब इस सन के लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सोलर एनर्जी। मतलब जो सन का जो लाइट है तो सन के लाइट में सोलर एनर्जी होता है। अब देखिए सोलर एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए ये जो सोलर एनर्जी मतलब ये जो सोलर का जो लाइट है ये फोटॉन्स से मिलकर के बना हुआ होता है। जब आप फिजिक्स को पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे आप कि ये जो लाइट है ये क्या चीज़ से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे फोटॉन से मिलकर बना होता है। फोटॉन एक प्रकार का पार्टिकल है जिससे मिलकर के कौन बना हुआ होता है, तो हमारा लाइट बना हुआ होता है। अब इस फोटोन में फोटोनिक एनर्जी होता है। क्या, तो सन का जो लाइट है वो फोटोन से मिलकर के बना होता है, उसमें फोटोनिक एनर्जी है। अब या तो आप फोटोनिक एनर्जी बोल लीजिए, मतलब सन के लाइट में आप ऐसा बोल सकते हैं कि फोटोनिक एनर्जी है, या ऐसा बोल सकते हैं सोलार एनर्जी है, या ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट एनर्जी है। इन तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो फोटोनिक एनर्जी है ये प्लांट में आता है। प्लांट में जो हमारा पत्ता है यानी कि जो लीफ है, जब यहाँ पर आता है तो इस फोटोनिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस एनर्जी में, तो केमिकल एनर्जी में। अब ये जो केमिकल एनर्जी है कहीं पर तो स्टोर्ड रहता होगा। अब देखिए इस प्लांट के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है, क्या, तो कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। तो अब एक कार्बोहाइड्रेट, क्या, तो एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान के चलिए ये कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसी बॉन्ड में रहता है वो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड। क्या, वो जो फोटोनिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया हमारा लीफ, तो वो जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर्ड कहाँ पर रहेगा, तो वो इसी कार्बोहाइड्रेट के इस बॉन्ड में स्टोर रहता है। अब देखिए यहाँ पर जब बात आई है इसकी कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड में, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन आकर के मिल जाए, क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जब आकर के मिल जाता है तो फिर बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला का बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ये होता है CH2O(N)। अगर यहाँ पर n बराबर 6 रख दें, मतलब n = 6 रख दें, तो फिर क्या बन जाएगा, अब क्या बन जाएगा, तो ग्लूकोज बन जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो CH2O(N) है, अब यहाँ पर मैंने n बराबर 6 रख दिया, तो देखिए C के जगह पे क्या हो जाएगा, 6C6H12O6। ये हमारा क्या बन गया, तो ये बन गया हमारा ग्लूकोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है हमारा ग्लूकोज। अब देखिए अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करती है, प्लांट जो है वो क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती है और वाटर का इस्तेमाल करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती है, देखिए अगर कोई स्थल भाग पे, मतलब लैंड पे अगर कोई प्लांट है तो वो हमारे एयर से, मतलब हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। वहीं पर अगर कोई मान के चले प्लांट कहाँ है, तो एक्वाटिक प्लांट है, अगर वो पानी के अंदर में है, क्या पानी के अंदर में है या सीज में है, वहाँ पर जितने भी प्लांट हैं वो सारे प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, तो वो जो पानी में घुला हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहीं से उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, तो सोखते हैं। तो यहाँ पर ये बात आ गई कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अब वाटर का भी तो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वाटर है, जो लैंड पे रहने वाला जो प्लांट है, ये वाटर कहाँ से सोखता है, ये वाटर कहाँ से गेन करता है, तो ये वाटर जो गेन करता है हमारे सॉइल से गेन करता है, रूट के थ्रू। तो ये रूट से लेकर के कौन इसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, तो वो है फ्लोएम, जाइलम के थ्रू ये जो है प्लांट के हर एक पार्ट में ये जो है हमारा वाटर पहुंचता है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात ये हो गई कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल का भी होना आवश्यक है। अब जैसे देखिए ये ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन प्लांट ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। अब जैसे यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है, क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट में ही होगा, नहीं, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में तो होगा ही, साथ ही साथ एक और है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे। जैसे देखिए ब्लू ग्रीन एल्गे में भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब जैसे देखिए मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेगा और वाटर का इस्तेमाल करेगा, और
इन दोनों के इस्तेमाल से वो क्या, अब देखिए ये जो वाटर है ना, ये वाटर से जब ये वाटर क्या होता है, स्प्लिट होता है। क्या, जब ये वाटर स्प्लिट होता है तो देखिए ये क्या बनाता है, मतलब वाटर जब स्प्लिट होता है, जैसे देखिए ये वाटर है H2O, तो इसको मिला सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी मिलने के बाद ये क्या चीज़ में इस तरह से H आयन, हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में इस तरह से टूट जाता है ना। ये हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है और ये ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, तो प्लांट बाहर निकाल देती है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये किससे मिल जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है और क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देता है, तो देखिए ये जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मेशन कर देता है। मतलब ये पहले कार्बोहाइड्रेट बनाता है और इस कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब आपको पता चला होगा कि ये जो ग्लूकोज है ये कैसे बनता है। अब यहाँ से देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इस्तेमाल करती है तो कितने मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करती है, तो आप याद रखेंगे 6 मॉलिक्यूल। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो इस्तेमाल करती है वो 6 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करती है, मतलब 6 अणु का इस्तेमाल करती है। वहीं अगर वाटर का मॉलिक्यूल का बात करें तो कितना वाटर का मॉलिक्यूल का, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करती है। और ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल निकालती है, तो 6 मॉलिक्यूल निकालती है। और वाटर का मतलब यहाँ पर जो वाटर वेपर निकालेगा, मतलब वाटर को वेपर के फॉर्म में ये जो है क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो यहाँ पर ये 6 वाटर का मॉलिक्यूल को निकालता है। अब ये हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो ये वायलेट, रेड, ये वाइट, मतलब सब फोटोसिंथेसिस जो होता है वो वायलेट में होता है, वायलेट लाइट में होता है, यस वायलेट लाइट में होता है। रेड लाइट में होता है, हाँ रेड लाइट में भी होता है। वाइट लाइट में भी होता है। अब देखिए वायलेट में जो फोटोसिंथेसिस है वो कम होगा, उसका जो रेट होगा वो क्या होगा, कम होगा। वहीं पर रेड में अगर बात करें क्या, तो रेड लाइट में अगर बात करें तो रेड लाइट में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब अगर देखिए क्वेश्चन आपको पूछे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है क्या, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो रेड लाइट में होता है। और रेड लाइट में ही प्लांट क्या, तो रेड लाइट में ही हमारा जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब देखिए व्हाइट लाइट में क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो ये व्हाइट लाइट में प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब वायलेट में सबसे कम, मतलब अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रेट का अगर हम लोग बात करें तो वो वायलेट में कम होता है। अब वहीं पर देखिए ये जो रेड लाइट में कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, अब कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए उसको क्या हो, प्लांट को एसिमिलेशन पावर का ज़रूरत होता है। क्या, एसिमिलेशन पावर का ज़रूरत होता है। तो एसिमिलेशन के लिए जो है उसको कुछ चीज़ों का ज़रूरत है, जैसे ATP, NADPH और हाइड्रोजन आयन, इन सारी चीज़ों का आवश्यकता होता है। इनके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ATP के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये हो गई। अब देखिए अगर ये जो फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाए तो फोटोसिंथेसिस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा। मतलब एक लिमिट तक ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में है तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सही ढंग से, मतलब ठीक ठाक रेट से होगा। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एक निश्चित, एक डिफिनिट प्रोपोर्शन के बाद बढ़ता है अगर हमारे इन्वायरमेंट में, तो फिर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाता है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। इसलिए अगर हमारा इन्वायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। अब जैसे देखिए जल का भी इस्तेमाल ये करती है। अब जल का अगर किसी प्लांट को कमी हो जाए, मतलब अगर किसी प्लांट में जल कम हो जाए तो फिर क्या होगा, तो जल कम होने पर फोटोसिंथेसिस का जो है रेट वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। इसलिए आप क्या करते हैं, कूलर में पानी देते हैं तो आपको चाहिए कि आप पेड़ में भी पानी दें। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल, जैसे देखिए अगर मरुस्थल का बात करें, रेगिस्तान का बात करें, तो रेगिस्तान में प्लांट क्यों नहीं
रह पाता है, क्यों नहीं सर्वाइव कर पाता है? इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में पानी तो है नहीं। जब पानी नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा क्या? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, जिस कारण से वहाँ प्लांट मर जाते हैं। कुछ ही प्लांट होते हैं जो कि उस हार्श कंडीशन में भी अपने आप को एडॉप्ट कर पाते हैं। अब देखिए इसमें जो है लाइट जरूरी है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट बहुत ही जरूरी है। जैसे मान के चलिए अगर आप खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? गैस को जलाना पड़ता है, तो गैस से क्या निकलता है? हीट निकलता है। उसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी लाइट से उसको हीट मिलता है, मतलब एनर्जी मिलता है, तभी वो खाना बनाता है। अब इस लाइट एनर्जी में किसका किसका, वायलेट, ब्लू, रेड, इस लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब देखिए क्लोरोफिल का भी इस्तेमाल होता है, मतलब हमारा जो प्लांट है, प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता कहाँ है? तो लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स में जो होता है क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? थाइलाकॉइड होता है। और इस थाइलाकॉइड में क्या होता है? तो ये क्लोरोफिल होता है। देखिए क्लोरोफिल होता है ना। अब ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल दो तरह का होता है, एक क्लोरोफिल ए होता है, एक क्लोरोफिल बी होता है। अब देखिए ये जो क्लोरोफिल ए है, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब जो है थोड़ा डीप में जाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल ए का, अभी मैं क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो इसको याद करने का आसान तरीका है। पहले आप सी लिख दें, एच लिख दें, mg लिख दें, n लिख दें और o लिख दें। तो C में क्या लगाना है? तो C में लगाना है आपको 55, क्या 55। H में लगाना है 72, मैग्नीशियम उतना ही रहेगा। N में लगाना है क्या? N में लगाना है आपको 4 और ऑक्सीजन में लगाना है 5। अब देखिए क्लोरोफिल बी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम वैसा है, सी लिखेंगे, एच लिखेंगे, mg लिखेंगे, n लिखेंगे और o लिखेंगे। बस दो चीज़ों में चेंजिंग करना है। यहाँ भी 55 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 72 के बदले यहाँ पर 70 कर देना है। मैग्नीशियम उतना ही रहेगा, नाइट्रोजन उतना ही रहेगा और ऑक्सीजन हो जाएगा 6। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा क्लोरोफिल बी का। और देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पर जैसे रिडक्शन लिखा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब रिडक्शन होता है तो क्या चीज़ बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जुड़ रहा है? तो हाइड्रोजन आकर के जुड़ रहा है, जिस वजह से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ में फॉर्म हो जाता है? तो वो बन जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है? तो ये मैंने हम लोग पहले ही जान लिए थे कि क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। आगे हम लोग जानेंगे इस चीज़ को कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, इसके लिए एक लाइट फेज होता है, एक डार्क फेज होता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।